क्लास 7th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। दो पार्ट हैं इसमें। इन क्वेश्चंस में क्या कहता है वो, ये इक्वेशन दी हुई है आपको। क्या इक्वेशन है? 5p + 2 = 17। ठीक है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन कौन सा मेथड लगाना है? ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या लगाना है? ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसमें ये दो p देख रहे हो ना आप, Yes, इस p की जगह आपने अलग अलग वैल्यू फिट करनी है। 1 2 3 ऐसे आप देते जाओगे, अलग अलग वैल्यूज देते जाओगे। जिस वैल्यू में दोनों साइडें बराबर आई, LHS और RHS बराबर आई, वही इसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा, वही सोल्यूशन होगा। Yes, sir. ठीक है, तो हमें कैसे पता चल जाएगा? हमें तो यही पता, ऐसे ही पता चलेगा। हम क्या करेंगे? बार बार कोशिश करेंगे, देखेंगे जिस कोशिश में हमें कामयाबी मिलेगी, दोनों साइडें बराबर आई, वही इसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। तो चलो p की वैल्यू क्या करते हैं? पहले 1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? 1 0 भी पुट कर सकते थे। 0 से ऐसे ही पता चल गया। देखो, अगर मैं 0 पुट करता, 5 zeros are 0 + 2 2, तो 2 17 के बराबर थोड़ी होता है कोई, नहीं ना होता है। No, sir. तो 0 को छोड़ दिया, 1 पुट करते हैं। अच्छा, 1 अगर पुट करेंगे तो देखो ज़रा क्या आएगा। 5 1s are 5 + 2 7 7, तो 7 क्या 17 के बराबर आया? तो 1 ने भी नहीं आना, फिर नहीं ना आना 1 ने। अभी 2 पुट करते हैं। 5 2s are 10 10 + 2 12 12 क्या आया? 17 के बराबर नहीं आया, ये भी नहीं आएगी। फिर अभी 2 के बाद किसको चेक करें? 3 को। 5 3s are 15 + 2 17 आ गया नहीं आंसर, है नहीं? तो Yes, ये sir. क्या आंसर आया फिर? 3 आंसर आया जो वैल्यू आपने पुट की। 3 के साथ ही LHS 17 आई कि नहीं आई? Yes, वो sir. लेकिन अब थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ेगा ना, डायरेक्ट थोड़ी 3 वैल्यू पुट कर दूंगा। तो हम 1 से शुरू करते हैं। पुट p = किसके बराबर? 1, वी गेट। तो लगाओ 5 × 1 + 2 = ये 17 लिखते जाओ। ये 17 लिखा, ये साथ साथ लेना 17, और 5 1s are 5 + 2 = 17। और अब इसको ऐड करो, 5 + 2 कितना होता है? 7 = 17। तो 7 क्या 17 के बराबर होता है? नहीं होता है। हम लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। ये ठीक है ही नहीं है, मतलब p = 1 फिर सोल्यूशन नहीं होगा, इसको छोड़ देना है। अब क्या करेंगे? पुट p = किसके बराबर? 2, वी गेट। करो 5 × 2 + 2 = 17। 5 2s are 10 + 2 = 17। अभी करोगे 10 + 2 12 = 17। क्या ये ठीक है? ये भी तो बराबर नहीं आया। फिर दोबारा लिखोगे विच इज़ नॉट ट्रू। अब क्या वैल्यू पुट करूंगा? 3। पुट p = 3, वी गेट। तो लगाएंगे हम p की वैल्यू 3। 5 × 3 + 2 = 17। 5 3s are 15 + 2 = 17, और 15 + 2 कितना? 17 = 17। ये ठीक है। अब इसको नॉट नहीं लिखना, विच इज़ ट्रू ट्रू। ये ठीक निकला, इसलिए देयरफॉर p = 3 इज द solution of the given equation। आया समझ? तो अब इसकी जगह कोई भी पार्ट आपको मिल सकता है, कर सकते हो आप। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? ये 3x - 12 = किसके बराबर? 6। क्या? 3x - 12 = 6। इसमें भी आपने x की अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। 1 2 3 4, Yes, sir. वो सारे के सारे देखेंगे हम।
मेरे को वैसे पता चल गया कैसे। देखो 6 अगर पुट करें, 3 6 जार कितना होता है 18 होता है ना। और 18 में से 12 कर लो माइनस, 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6। यही तो चाहिए था आपको, आंसर पता चल गया आपको, Yes, sir. है ना। क्या पता चला, क्या वैल्यू पुट की यहाँ पे 6। तो अब आपने क्या चेक करना है, 1 2 3 4 5, इतनी सारी वैल्यू चेक करोगे क्या, ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इतना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप क्या करना, आंसर तो पता चल ही चुका आपको 6 के साथ आना है, तो बीच में से कोई 1 2 वैल्यू पुट करो, फिर डायरेक्ट एंड में 6 कर लेना पुट। Yes, sir. पुट x इक्वल टू 1 वी गेट, x कर लेते हैं 1 पहले, तो चलो करो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 12 इक्वल टू 6, 3 1 जा 3 माइनस 12 इक्वल टू 6। आप ध्यान से देखो, छोटी में से बड़ी रकम माइनस हो रही तो माइनस का साइन तो आना ही आना है, और आएगा क्या 9 इक्वल टू 6। क्या ये ठीक है, नहीं ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, जब आप x की वैल्यू दोगे 4 दोगे, 3 तक तो ये वाली साइड माइनस में ही आती रहेगी, तो वो रहने दो। अभी क्या करते हैं, सीधा 4 के साथ करते हैं। पुट x इक्वल टू 4 वी गेट, करो 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 इक्वल टू 6, 3 4 जार 12 आया नहीं, माइनस 12 इक्वल टू 6। तो 12 में से 12 गया तो कितना हो गया, तो 0 क्या 6 के बराबर होता है, No, sir. नहीं होता है। तो ये भी विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। अभी 6 देते, पुट x इक्वल टू 6 वी गेट, जिसको मैंने आपने रफ में करके देख लिया था कि उससे हमारा आंसर आया था। अब उसको देख लेते हैं हम, पुट x इक्वल टू 6 वी गेट, तो 2 6 वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 12 इक्वल टू 6, 3 6 जार कितना 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। तो 18 में से 12 किया माइनस तो कितना होता है 6 इक्वल टू 6। ये आया ठीक, विच इज True. ट्रू। तो फिर देयर फोर x इक्वल टू 6 के साथ आया ना, x इक्वल टू 6 इज द solution Of given. of the given equation। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड था ये, जिसके 2 पार्ट थे। बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये स्टेटमेंटें दी हुई है ना। Yes, आपने इनकी इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है, Equation. इक्वेशन क्या होती है, जैसे ये 5p + 2 = 17, ये इक्वेशन होती है। Yes, sir. आपको क्या दिया हुआ है, इक्वेशंस की स्टेटमेंटें दी हुई हैं, आपने इन स्टेटमेंटों को चेंज करके क्या करना है, इक्वेशन में तब्दील करना है, चेंज करना है। तो चलो इसको करते हैं हम। तो बुक, ये सारे क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं इनके आंसर्स लिखता जाऊंगा, Yes, sir. पढ़ता जाऊंगा आपके सामने कि क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, बुक से देखना आपने। द सम ऑफ नंबर x एंड 4, एक नंबर है x, उसका सम किसके साथ, 4 के साथ। तो क्या आंसर आया, इज 9। तो ऐसे लिखोगे आप, ये x नंबर, उसका सम 4 के साथ, इज का मतलब इक्वल टू इज 9। खत्म हो गया बस। बात समझ आई नहीं। Yes, sir. क्या, द नंबर x + 4 इज 9। तो ये मैंने इसकी क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। सेकेंड पार्ट देखो इसका, बहुत ईजी है ये, स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब क्या हुआ, y में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से y नहीं करना है, याद रखना। Y में से 2. 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y में से 2 किया माइनस, इज किसके बराबर 8। कितना इजी। थर्ड पार्ट, बहुत सारे पार्ट हैं इसके। थर्ड पार्ट है 10 टाइम a, एक नंबर है a, उसको क्या करना है 10 टाइम। जब 10 टाइम कहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 5 टाइम कहा तो 5 से मल्टीप्लाई। Yes, sir.
10 टाइम ए, ये देखो 10 को ए से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे ही लिखेंगे नहीं हम, Yes, sir. इज 70, ये आ गया। फोर्थ पार्ट, द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5, एक नंबर है बी, उसको डिवाइड कर लिया 5 के साथ, गिव्स मिलेगा कितना, 6 Six. हो गया। ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो क्या, 3/4 ऑफ टी, 3/4 होता है 3/4, ये 3/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये कर लिया टी से मल्टीप्लाई। 3/4 ऑफ टी इज मतलब इक्वल टू 15. कितना, 15। पता चल रहा है नहीं? Yes, sir. ये फिफ्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट देखो क्या कहता है, 7 टाइम्स इन प्लस 7 गेट यू 7, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है ये इसने, 7 टाइम्स इन प्लस 7 ना, क्वेश्चन गलत है ये पता क्या होना चाहिए था, 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर प्लस 7 गेट्स 77। अभी मैं इसको चेक करता हूँ, बुक के जरा दूसरे, हाँ एक मिनट, ये पता क्या है, 7 टाइम्स एम है, ये एम, वही मैंने बोल दिया था आपको, गलत है ये पार्ट। तो वो कहता है, ये लो, एम को क्या करना है, 7 टाइम कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, उसमें 7 को प्लस कर देना है, यू गेट 77, हो गया ये सिक्स्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट है, क्या पार्ट है सेवन्थ, 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 मतलब 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर एक्स, ये किया एक्स, उसमें से माइनस कर लेना है 4, ये किया -4 गिव्स 4। ये कौन सा पार्ट था, सेवन्थ। फिर इसके बाद है एट्थ पार्ट। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है आपको। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई, अगर आप क्या करो y को 6 टाइम कर दो, ये किया मैंने, उसमें से टेक अवे मतलब माइनस कर लेना, 6 को माइनस कर लेना, यू गेट 60, ये आ गया। और इसका फिर एंड वाला पार्ट है, 9th पार्ट है, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, ये लो पहले 1/3 z का ले लिया, ठीक है, उसमें प्लस कर दो कितना 3, ये 3 ऐड किया, यू गेट कितना 30, आपको 30 मिलेगा। ये एक और पार्ट है, 10th भी है, क्या है ये, 3 टाइम्स ए नंबर x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 में से 3 टाइम ए नंबर x को माइनस करो, यू गिव्स 7। देख लो दोबारा, 3 टाइम्स ए नंबर x, 3 टाइम एक नंबर x, उसको 4 में से माइनस करना, उसको करना है, तो 4 - 3x इक्वल टू कितना आ गया 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आज हम यहाँ तक ही करेंगे, ओके।